हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय सीटेट को छोड़ के इसमें लगातार आप लोग क्या क्लास 10th की वीडियो कंटिन्यू आपको दिया जा रहा है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, सभी का एक तरफ से करेंगे। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। आप पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। MCQ तो नाम का है, हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो भी प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 10th में और थोड़ा बहुत इधर उधर के एग्ज़ाम में, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही है कि हम 10th के एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन उसको हम करा रहे हैं और उसी के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको थ्योरी बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग सकता है कि मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जिससे आपको आसानी होगी कि आप और भी क्वेश्चन आसानी से क्या करें, सॉल्व कर पाएँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, धातु एवं अधातु पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, और हम इसमें पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे पहले। चलिए, तो काफ़ी क्वेश्चन है, पेन कॉपी लेकर आप तैयार रहिए, देखते हैं कितना आपका सही होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा आपका, बहुविकल्पी प्रश्न, सारे क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे, देखेंगे आपका कितना सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा सा बात कर, जो धातु धातु है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें पहले अगर थोड़ा सा आपको पता हो जाएंगी तो शायद आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पता नहीं होगा तो थोड़ा सा आपके लिए तकलीफ़ होगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि अम्ल क्षार लवण होता क्या है। थोड़ा सा जानने के बाद इसके बारे में अपने क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, तो आप जान रहे हैं कि ये आवर्त सारणी में के तो तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में जितने सारे तत्व होते हैं वैसे तो अभी एक आध ठोर बढ़ गए हैं, तो हम कह रहे हैं आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व, ठीक है। अभी फिलहाल 118 तत्वों के बारे में ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो 118 तत्व में भैया आपके 91 जो तत्व हैं, आपके 91 जो तत्व हैं वो क्या है, धातु हैं, और क्या है जो 20 हैं वो क्या है, अधातु है। 91 धातु और 20 क्या है, आपके अधातु हैं। और साथ ही साथ में हम देखें तो 7 क्या है हमारा उपधातु, 7 क्या है उपधातु, जैसे हम मिश्र धातु भी क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम धातु अधातु उपधातु मतलब तीनों को लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में मेटल और नॉन मेटल का आएगा ही, तो बस केवल हम मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा कहाँ कहाँ से चीज़ें आई हैं। हम ज़्यादा क्वेश्चन बस हमारा फोकस ज़्यादा केस पे रहेगा, हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न पे, क्वेश्चन पे रहेगा कि हम देखते हैं कि हमारा कितना उसमें से सही हो रहा है, क्योंकि आपकी तैयारी चरण सीमा पर चल रही होगी भैया। ये कह रहे धातुओं के भौतिक गुण, जो धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण मतलब जो भी मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उसके कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं, कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं, कुछ भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण हम उसे करते हैं जिसको हम अपने आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भौतिक गुण हम उसे कहेंगे जिसको हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, और रासायनिक गुण हम उसे कहेंगे जिसको अपने आंखों से हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो इतनी बात समझ में, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो धातु होती है वो सामान्यतः क्या होती है, ठोस होती हैं। जितनी सारी धातु होती हैं वो क्या होती हैं, सामान्यतः ठोस होती हैं, और जो अधातु होती है वो क्या है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातु हमेशा क्या होता है, ठोस होता है, और धातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। लेकिन भैया एक तो हमारा क्या है, एक हमारा जो सामान्य ताप होता क्या भाई, सामान्य ताप जो होता है 25 सेल्सियस को हम सामान्य ताप कहते हैं। इसमें धातु में आपका एक मरकरी आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी, और क्या कहेंगे, पारा या मरकरी या Hg इसका सिंबल होता है। ये क्या होता है, सामान्य टेम्परेचर पे द्रव होता है। कह सकते हैं कि सभी धातुएं तो ठोस होती हैं, लेकिन एक पारा है जो क्या है हमारा द्रव के रूप में पाया जाता है। कभी भी कोई चीज़ हमने जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाया तो हमने बताया कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं, ठोस, द्रव, गैस होती हैं। दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसको एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलते हैं तो क्या होगा, दाब देते हैं, प्रेशर देते हैं, इन सब की वजह से हम क्या है उसको चेंज करते हैं। कोई बाहर से एनर्जी देते हैं तब जाकर क्या है, एक अवस्था दूसरी अवस्था में वो चेंज होती है। तो आपको ये याद रखना है कि पारा हमारा ऐसा एक धातु है, पारा एक हमारा ऐसा धातु जो क्या है, द्रव, और बाकी जितने भी अधातु होती हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि जो धातु होती हैं, धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या है, विशेष चमक पाई जाती है। मतलब धातुओं में विशेष चमक का मतलब ये है कि जिससे कि प्रकाश का परावर्तन हो सके। धातु होती है जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो जाए, मतलब जो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट करे,
तो धातुओं में क्या होती है, विशेष चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में ऐसा कुछ भी नहीं है। अधातु में क्या है, विशेष चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन भैया चमकता नहीं है, मतलब चमक, विशेष चमक नहीं, इसमें ये आयोडीन और एक हीरा है, ये अपवाद के रूप में है। ये क्या है, अपवाद में। जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। इसको पीट के चादर आप नहीं बना सकते हैं। जिसको पीट के आप पतली चादर बना सकते हो वो हमारी धातु होती है, जिसको पीट के पतली चादर नहीं बना सकते हो क्या होती है, हमारी सारी अधातु होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें आयोडीन और आपको हीरा याद करके रखना पड़ेगा कि आयोडीन और हीरा जो है क्या है, अपवाद है किसका, अधातु का। जबकि सभी सामान्यतः धातु क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। लेकिन अधातु क्या होती है, सामान्य तौर पे चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन हीरा मतलब डायमंड और क्या हमारा आयोडीन क्या होता है, ये चमकीला होता है। अब करें कठोरता। कठोरता के आधार पे मतलब, कठोरता के आधार मतलब छूने के बाद मजबूत क्या दिखे, छूने के बाद क्या दिखे, ठोस। तो कठोरता के आधार पे क्या होंगे, धातु हमेशा क्या होती हैं, मजबूत होती है। कौन कौन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ये आयरन और कोबाल्ट, निकिल ये क्या सबसे मजबूत धातु होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल सबसे मजबूत धातु होती है। जबकि सोडियम और पोटेशियम एकदम मुलायम होता है, इसको चाहे तो आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकिल को आप चाकू से काट नहीं सकते। जो हमारा सोडियम, पोटेशियम ये बहुत मुलायम होती है, इसको आप चाकू से काट सकते हैं। बट जो हमारा क्या आयरन, कोबाल्ट, निकिल है, इसको आप चाकू से काट नहीं सकते। काफ़ी अत्यंत मतलब काफ़ी मजबूत होती हैं, ठीक है। और सर्वाधिक कठोर नहीं होती, मतलब ये जो सर्वाधिक कठोर आप मतलब जो ये चीज़ें हैं, आपका जो अधातु है ये कठोर नहीं होती हैं। लेकिन इसमें एक हीरा जो है क्या सबसे अधिक कठोर होता है। हीरा क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन कठोरता किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हीरा में। हीरा किसको कहा जाता है, हीरा कहीं ना कहीं एक क्या, हीरा क्या हमारा कार्बन का जटिल रूप है। और हीरा क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। अधातु में क्या होता है, सबसे मजबूत होता है और ये चमकीला भी होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि क्या आघातवर्धनी। आघातवर्धना मतलब होता है आघातवर्धनी। आघात मतलब जिसपे चोट मार सके, क्या करे, चोट मार सके। तो जितने भी धातु होते हैं इसको हम पीट के पतली चादर बना सकते हैं। इस पे मारेंगे तो चोट को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब इस पे चोट बर्दाश्त कर सकता है। तो मतलब आघातवर्धनी मतलब ऐसी वस्तु जिसको पीट के पतली चादर बना सकते हैं, वो किस में आ जाएंगे, आपके धातु में आ जाएंगे, ठीक है। और जिसको पीट के पतली चादर नहीं बना सकते हो क्या होंगे, अधातु। लकड़ी, मिट्टी, कोयला ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे अधातु होंगे। उसको पीट के आप पतली चादर नहीं बना सकते। जबकि इसको पीट के हम पतली चादर बना सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, टीना, ठीक है ना, कापर, जस्ता, इसको पीट के हम पतली चादर बना सकते हैं। तन्यता का मतलब होता है तार बना सकते हैं। धातु क्या है, धातु जो होते हैं उनका हम तार बना सकते हैं। मतलब जब पीट के पतली चादर बना सकते हैं तो उसका हम क्या है, उसको पीट के अगर हम पतली चादर बना सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसका तार भी क्या करेंगे, हम बना सकते हैं, ठीक है ना। उसका तार भी क्या करेंगे, हम बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि और इसमें क्या है, ये इसमें नहीं बना सकते आप। अधातु में क्या होगा, अधातु में आप पीट के पतली चादर नहीं बना सकते, क्योंकि जब पीटेंगे तो क्या होते हैं, खुरदरी होती है, टूट के भंगुर हो जाती, इधर उधर क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। हाँ, धातु में एक चीज़ आपको और याद रखना पड़ेगा, धातु में एक चीज़ आपको और याद रखना पड़ेगा, जो धातु में जो सोना और चांदी होता है, जो क्या होता है, सोना और चांदी। तो जो भी आपका सोना होता है ना धातु में, सोना और चांदी, जो चांदी होता है ना, 1 ग्राम चांदी में, 1 ग्राम चांदी में आप जो क्या है 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार। 1 ग्राम चांदी में अब 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो 2 किलोमीटर काफ़ी लंबा हो गया। आप सोच सकते हैं कि उतना जो रील का आपका धागा होगा उतना पतला नहीं होगा, जितना पतला वो हो जाएगा। तो 1 ग्राम सोना में और 1 ग्राम चांदी में 2 किलोमीटर और 1 ग्राम सोना में 3 किलोमीटर दूर तक क्या लंबी तार हम बना सकते हैं। इसलिए जो रदरफोर्ड है ना, आप जब रदरफोर्ड पढ़ेंगे तो इसलिए रदरफोर्ड क्या है, स्वर्ण धातु के पन्नों पे क्या है, अल्फा कणों की बौछार क्या, ताकि वो पन्नी इतनी पतली होगी ताकि अल्फा कण क्या है आर पार निकल सकें और टकरा के वापस आते हैं, तब वहाँ से क्या है नाभिक का जिसने संज्ञा दिया। तो वहाँ की बात है। तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम चांदी में 2 किलोमीटर का और 1 ग्राम सोना में 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब करें उष्मा एवं विद्युत का चालक और सुचालक। चालक कहे चाहे सुचालक कहे, सुचालक मतलब एकदम सुगमता पूर्वक क्या है जा सके। सुचालक मतलब एकदम सुगमता पूर्वक क्या करेंगे, हम जा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, सुचालक। सुचालक मतलब किसी जगह मतलब चालक मतलब क्या हो जाएगा, सुगमता पूर्वक क्या करें, जा सकें, उसे क्या कहेंगे, सुचालक। अब कुचालक मतलब यह कि आपको आगे हम जाने नहीं देंगे,
कुचालक मतलब अगर गाँवी भाषा में कहा जाए तो कुचालक मतलब कूच जइबा, मतलब इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। अगर इसके आगे जाएंगे तो भाई कुछ दिए जाएंगे, तो कुचालक मतलब इसके आगे आपको नहीं जाना है। सुचालक मतलब आप आसानी से जा सकते हैं। अब आते हैं, ये कह रहा है भाई सर्वाधिक चालक लेकिन पारा शीशा अपवाद है, ठीक है ना। पारा और शीशा क्या है, अब इसने कहा कि चालक चांदी तथा तांबा, चांदी तथा तांबा क्या है, सर्वाधिक चालक है। मतलब इसमें करंट जो है, करंट सबसे, विद्युत मतलब करंट, सबसे ज़्यादा करंट किसमें, चांदी में तथा तांबे में सर्वाधिक। लेकिन आपका ये पारा और शीशा क्या है, अपवाद है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता भाई। सामान्यतः सभी धातुओं में करंट फ्लो करती हैं, बट आपका पारा और शीशा क्या है, अपवाद है, इसमें आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और जो ये होती हैं, इसमें ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु क्या होती हैं, अधातु में भैया बस केवल ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है और बाकी किसी भी अधातु में क्या है, करंट फ्लो नहीं करता है। ये विद्युत क्या होती हैं, कुछ चालक होती हैं, बस केवल ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट में करंट फ्लो करेगा, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो होता है ना ब्लैक कलर का अंदर, वो क्या होता है, हमारा ग्रेफाइट होता है, उसमें करंट क्या होता है भैया, फ्लो करता है, उसमें करंट फ्लो करता है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। गलनांक मतलब होता है गलना, क्वथनांक मतलब क्या होता है, जलना। गलनांक मतलब ठर्री भैया, और क्वथनांक मतलब जो जलेगा, गर्म ठंडा। गलनांक मतलब ठंडा और क्वथनांक मतलब गर्म। इतना दिमाग में बैठा के आप रखिएगा। उसने कहा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, जो आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, इसमें गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। धातु आयरन, कोबाल्ट, निकिल ऐसी धातु हैं जिसमें गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन भैया टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, सर्वोच्च मतलब इन दोनों से ज़्यादा। इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, लेकिन टंगस्टन एक ऐसा है जिसका क्या है, गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन कहाँ यूज किया है, बल्ब में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें देखिए सामान्य होता है, इसमें सामान्य होता है, मतलब इसमें क्या है, मतलब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सामान्य होता है। इसमें किसी का गलनांक ज़्यादा नहीं होता, ना किसी क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, आपका सामान्य होता है। यहाँ तक बात कहा इसने। अपवाद में भैया है कि कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, बोरान, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, बोरान अत्यंत उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अत्यंत उच्च होता है। ये अपवाद में, ये क्या है, अपवाद में मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक है। कौन कौन है भैया, आपके कार्बन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, और क्या है, बोरान है। आगे आते हैं, आगे कह रहा है विशेष ध्वनि पाई जाती है। धातुओं में विशेष ध्वनि पाई जाती है, जबकि अधातुओं में विशेष ध्वनि नहीं पाई जाती। बस उस पर चोट मारेंगे तो झनकार आवाज़ आएगी, झनकार की आवाज़ आएगी, थोड़ी से झनझनाट वाली आवाज़ आएगी, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं होती है। इसमें क्या होती है, विशेष आवाज़ होती है, किसमें, धातु में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी मैं बोलना स्टार्ट करूँगा तो 1 घंटे तक क्लास चले जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। भैया आपका ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, अब बताइए इसमें आंसर क्या सही होगा, ठीक है। इसमें बताइए क्या आंसर सही होगा। ये बंद हो गया क्या भाई, इसमें बताइए क्या आंसर सही होगा। इसने कहा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, क्या बताना आपको, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताना है। यहाँ CaPO3 का ट्वाइस, Ca मतलब कैल्शियम, P2O का क्या है, 4। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या है, कि आपका कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। यहाँ आपको बताना है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है, बताइए। देखते हैं कितना लोग बताते हैं, बताइए भैया यहाँ पे क्या सही होगा आपका। तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है आपके इसमें, ये क्या होगा, ये छोटा वाला ए होता है, ये क्या होता है, छोटा वाला। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र हमारा क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र हमारा क्या होगा, Ca3PO4 का क्या, ट्वाइस। आइए, और ये ये क्या है, कैल्शियम ये फास्फोरस होता है, ये क्या होता है, फास्फेट होता है। ये फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस, कैल्शियम। ये क्या होता है, फास्फेट। ये क्या होता है, फास्फेट, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे आ गया क्या ज़्यादा, चलिए आप बताइए निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। उष्मा मतलब टेम्परेचर, और मेटल है,
पारा भी, लोहा भी, सीसा भी, सोडियम है, लेकिन कह रहा है कौन सी निम्न में से धातु जो ऊष्मा का कुचालक है, मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसमें करंट क्या है, फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो सकता है आपका, बताइए। तो देखिए पारा क्या होता है, पारा सामान्यतः क्या होता है, पारा सामान्यतः आपका क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि सभी धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, लेकिन पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में। ये क्या होता है, ये आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है और काफ़ी ठोस होता है, ठीक है ना। ये सोडियम है, सोडियम को N से दिखाते हैं, लोहे को हम Fe से दिखाते हैं, और पारा को किससे दिखाते हैं, Hg से दिखाते हैं। अब सीसा को Pb मतलब लेड, इसको क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, Pb से दिखाते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब उसने पूछा कि धातु जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो आपके यहाँ क्या से हो जाएगा, सीसा क्या होती है, ऊष्मा का कुचालक। कुचालक मतलब उसमें ऊष्मा क्या है, करंट फ्लो, मतलब उसमें कुचालक मतलब उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। गर्म में क्या होगी, ऊष्मा का कुचालक होता है। सीसा हमारा क्या होता है, कुचालक होता है। और सोडियम क्या होता है, ये बहुत मुलायम होती है। सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं, मुलायम होती है। क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। इसको हम क्या है, चाकू से काट सकते हैं। किससे, चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अभी ऊपर हमने बताया इसको, ठीक है। इसको चाकू से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इसमें ये कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। अब बताओ कि एल्युमिनियम की परत पे ऑक्सीजन का परत का बनना क्या कहलाता है। आपको कई ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है बेसमीकरण, एनोडिंग, कैटिनेशन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या से हो जाएगा, ये बताइए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या से होगा आप ये बता सकते हैं। थोड़ा एक बार देख लें सही आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, दिखाई तो दे रहा है पूरा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या से होगा आपका, यहाँ पे आपका से होगा एनोडिंग। क्या से हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका एनोडिंग से हो जाएगा। आप लगा लीजिए क्या, एनोडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेंगे काफ़ी टाइम से। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अम्ल से हाइड्रोजन मतलब अगर अम्ल के साथ धातु का रिएक्शन करवाया जाए तो क्या है, वह हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो कौन सा ऐसा धातु है, ठीक है, जिसको क्या है, आयरन के साथ। ये सारे आपके धातु हैं, ठीक है। ये आयरन है, ठीक है, ये कॉपर है, ये मैग्नीशियम है, ये जिंक है। जिंक कितने पे आता है, 30 पे आता है। तो इस सब का आपको आधार होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेरियम, वैडनियम, क्रोमियम। आपको पूरा भैया 30 तक याद होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर 30 तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा क्या, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा फास्ट, आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सा ऐसा क्या है, यहाँ पे धातु है। ठंडे जल से भाई, तो बताइए ठंडे जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस है जो क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कॉपर है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, सिल्वर है। तो आपका जो पोटेशियम कितने पे आता है भैया, ये आता है 19 पे। ये क्या होता है, मुलायम धातु होती है। क्या होती है, मुलायम धातु होती है। इसको चाकू से क्या है, हम काट सकते हैं। उसे सोडियम की बात हमेशा आता है, आपके एग्जाम में पूछता है हमेशा सोडियम है। यहाँ क्या से हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आते हैं जस्ता। इसको आप लोग पहले अपने से रीड करिए, मैं नहीं रीड करूँगा। मैं रीड करने की वजह से थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। आप इसे रीड करिए, बताइए यहाँ पे क्या होगा। पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसने कहा जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी, यहाँ भाई थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है लिखा है कौन सी, यहाँ क्या लिखा आपका, कौन सी गैस निष्कासित करती है। कौन सी गैस निष्कासित करती है, कह रहा है नाइट्रोजन करती है, हाइड्रोजन करती है, ऑक्सीजन करती है, ओजोन, ठीक है। ओजोन के बारे में आप लोग सुने हैं कि ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत हमारी जो है क्या है, एक होता है लेयर ओजोन परत, जो क्या करते हैं कि हमको जो पैरावैग्निक किरण जो सूर्य से जो आती हैं पृथ्वी पे, उसको क्या है, रोकती है। जिस दिन ओजोन परत खराब हो जाएगी तो उससे क्या होगा भाई कि यहाँ पे त्वचा संबंधित रोग विकसित हो जाएंगे, जिससे क्या होंगे, ज़्यादा परेशानी हो सकती है। कितनों भैया क्रीम पाउडर लगाएंगे लेकिन वो क्या है, सही नहीं होगा।
तो ओजोन परत को बचा, अच्छा ओजोन परत क्षति क्यों हो रहा है, मतलब ओजोन परत का मतलब ये कह सकते हैं कि ओजोन परत खराब क्यों हो रही है। तो जितने भी हम एयर कंडीशनर लगाते हैं, चाहे हम एसी लगाएं, चाहे कूलर, फ्रिज, मतलब जो भी हम ठंडी करने वाले यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ से जो गैस निकलती है वही गैस क्या करती है, हमारे ओजोन परत को खराब करती है। तो भैया थोड़ा ये सब कम इस्तेमाल किया करिए आप लोग, ठीक है। ये सब क्या करिए, ये सब थोड़ा कम इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए पीतल, कह रहा है पीतल है मिश्र धातु, ये अधातु लिखा है, क्या लिखा है ये अधातु, ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा भाई, ये क्या लिखा है, पीतल है कौन सी धातु है, पीतल क्या है, कह रहा धातु है, उपधातु और क्या है ये अधातु, या क्या बोल रहा है भैया मिश्र धातु, अधातु या मिश्र धातु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भैया क्या, ये क्या है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है, कि पीतल क्या है, मिश्र धातु है। धातु हमेशा क्या है, ये धातु, उपधातु, अधातु, ये क्या है, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर आपका ये, परावर्तन भट्ठी का उपयोग होता है, परावर्तन भट्ठी का उपयोग होता है, किसके लिए होता है उपयोग भाई, बेसिमीकरण, अतिशीतलन, निस्तापन, भ्रजन। अच्छा एक बात बता लीजिए, मतलब जितने भी चीज़ें यहाँ पे हमारे पृथ्वी पाई जाती हैं सब उसमें अयस्क होते हैं, अयस्क से हम खनिज को निकालते हैं और क्या करते हैं, खनिज को मतलब खनिज को साफ करना, मतलब अलग करना उसको, तो क्या करते हैं हम कई विधि द्वारा करते हैं, जैसे निस्तापन हो गया, भ्रजन हो गया, प्लगलन हो गया, ठीक है ना, बेसिमीकरण हो गया। इन विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, शुद्ध धातु को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे मेरा क्या से हो जाएगा बताइए, बेसिमीकरण क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये कह रहा है बेसिमीकरण, अतिशीतलन, निस्तापन, प्रगलन, तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा निस्तापन से हो जाएगा। निस्तापन द्वारा क्या करते हैं हम, क्या भट्ठी में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था, कुछ देर पहले क्या हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये दिया है Hg, मरकरी, कापर, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, जिंक, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे जिंक हो जाएगा और क्या हो जाएगा मैग्जीन, जिंक हो जाएगा और क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। आते हैं अगले पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या भाई, ये कह रहा है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठंडे तनु, जिंक है, कार्बन है, सिलिकॉन है, तो क्या से होगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या से हो जाएगा आपका कितना गया, ये कह रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्या बनाता है हाइड्रोजन। जिंक कितने पे आता है भैया, ये होता है जिंक का सिंबल, याद रखिए क्या होता है कार्बन 6 पे, ये कितने पे होता है 30 पे होता है, ये क्या होता है Cu कापर होता है, ये क्या होता है आपका सिलिकॉन होता है। तो सभी आपको याद होने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा सिलिकॉन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा सिलिकॉन आपका से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये, क्वेश्चन नंबर 10। सिलिकॉन नहीं भाई, ये जिंक से होगा ना, जिंक क्या पूछ रहा है, ठंडे जल से पूछ रहा है, जिंक होगा। सिलिकॉन का सिंबल यही रहेगा, सिलिकॉन का सिंबल ये रहेगा, यस आई रहेगा सिलिकॉन का सिंबल, इस बात को याद रखिएगा। आप लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। आघात, इसका मतलब अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि इसे हम वो बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है आघात वर्तन, मतलब होता है कि जिसको हम पीठ के पतली चादर बना सकें। क्या कर सकते हैं, पीठ के क्या करना, इसका मतलब चादर बनाना, क्या करना चादर। तो चादर किस चीज़ की बनती है भाई, चादर आपकी बनेगी किसकी, धातु की बनेगी, ठीक है ना। तो कह रहा है फास्फोरस है, तांबा है, ठीक है ना, आयोडीन है। आयोडीन तो देखते हैं भैया कितना, आयोडीन आपका धातु है, आयोडीन क्या है अधातु है, आज पता है ना आयोडीन क्या है अधातु, ये चमकीली होती है। और इसी के बगल में क्या लिखा था आपका, हीरा लिखा था। ये दोनों क्या होती हैं, धातु होती हैं, क्या होती हैं चमकीली होती हैं। ये सल्फर है, यस, ठीक है ना। फास्फोरस अब क्या हो जाएगा पी। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा है जिसको पीट के हम पतली चादर बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे तांबा से हो जाएगा। तांबा को हम पीट के पतली चादर बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताया था कि जो सोना होता है क्या होता है, कुछ देर पहले बताया ना, सोना और क्या बताया मैंने, चांदी। चांदी और सोना, इससे कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर तार का बना सकते हैं। कितना, 1 ग्राम में, कितना भैया 1 ग्राम चांदी से हम 2 किलोमीटर तार और 3 किलोमीटर तार बनाएं, कितना 1 ग्राम सोना से। 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर की चादर और 1 ग्राम चांदी से 2 किलोमीटर की तार हम बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, फास्फोरस। फफोला कापर है, फफोला कापर क्या है बताइए,
फफोला कापर क्या है, ठीक है ना। फफोला कापर क्या है, फफोलेदार। अच्छा, ये गड़बड़ प्रिंट हो गया भाई, ये क्या रिड्यूस हो रहा क्या, ये फफोलेदार है, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, फफोलेदार कापर, फफोलेदार कापर, पूरा इसको सही कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको बना दे रहा हूँ आपको, जिस फफोलादार ना, फफोलादार क्या कह लीजिए, चाहे फफोलेदार, बात वही है, ठीक है ना। फफोलेदार ही कह लीजिए, फफोले, बात वही है, ठीक है। एकदम वैसे लिख दे क्या, जैसे लिखा है, फफोलेदार। ऐसे मोटा में लिखने में कितना अच्छा लग रहा है, हैं? फफोलेदार कापर। अच्छा, इसमें बताइए क्या है, कापर की मिश्र धातु है कापर, जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं, कापर का अयस्क, ठीक है, या शुद्ध कापर। तो यहाँ पे आपको क्या से हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या से होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या से होगा बताइए, कापर की मिश्र धातु, कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या से होगा आपका, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं भाई, ठीक है। क्या से होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 12। यहाँ पे क्या से होगा आपका, अच्छा, यहाँ पे क्या से हो जाएगा आपका, कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं, वही क्या होगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। जर्मन सिल्वर तो देखिए रहा है, एजी, निकिल, जिंक और कापर। आपको पता है निकिल कितने पे आता है, कापर कितने, एजी है, सिल्वर, ये जिंक है, और ये क्या है, कापर। सारे के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सब क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, जर्मन सिल्वर में, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर ही हो जाएगा। आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी कितना बचा भाई, ये कह रहा है फफोलेदार में तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा। अभी वही फफोलेदार था, फिर यहाँ पे फफोलेदार आ गया। इसमें आपसे पूछा है कापर कितना % होता है, मतलब यहाँ सबका जगह क्या लगा है, सबका जगह क्या लगा भाई, परसेंटेज लगा है, सब जगह क्या लगा है, परसेंटेज। अब बताइए इसमें कितना % होता है, फफोलेदार तांबे में कापर कितना % होता है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर आप ले लेंगे कितना, 98%। अच्छा, जब हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे जब बात आती है तो हम 3 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं, मोटा मोटी तौर पे 4 भाग में लिख जाएंगे, जिसमें क्या होता है 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और अन्य गैसें होती है उसमें। जब पृथ्वी की बात करेंगे पूरे इन्वायरमेंट में कितने हैं, ये तब की बात आती है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बीच बीच में जो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी हम आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से, पहले आप अपने से रीड किया करिए, फिर इसके बाद में बताऊंगा। आप लोग अपने से पहले पढ़िए, देखिए क्या से होगा। मेरे बोलने पे आप लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार आप अपने से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती। साधारण ताप पर, साधारण ताप की बात बोला भाई, किसकी साधारण ताप पे, तो देखिए मैग्नीशियम है, क्या है, जस्ता है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, लोहा। अरे दोनों बात तो एक ही भाई, आयरन और लोहा क्या है, दोनों बात एक ही है। और ये क्या है, कापर, ये तो कभी नहीं करेगा। अब बात आई सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सोडियम हो जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है सोडियम क्या होता है, सोडियम क्या होता है, सोडियम बहुत मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम होता है। और सोडियम को आसानी से हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 15 का बी, ठीक है। 16, क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास लेके बैठो इसको, ठीक है। आओ भैया आप थोड़ा सा आगे बढ़िया से लेके चलते हैं। आप इसमें बताइए क्या से होगा आपका, चलिए इसमें मैं पूछ रहा हूं, इसमें कह रहा है कि सामान्य ताप क्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाती है। किसमें, द्रव के रूप में, किसमें भैया, द्रव के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। सामान्य ताप पे द्रव के रूप में पाई जाती है। तो देखिए द्रव के रूप में क्या पाई जाती है, यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ फ्लोरीन दिख रहा है, यहाँ आयोडीन दिख रहा है, यहाँ ब्रोमीन दिख रहा है। तो सामान्य ताप पे क्या है, ब्रोमीन आपका क्या है, ब्रोमीन आपका क्या पाया जाएगा। और यहाँ पे पारा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है यहाँ पे, पारा, ब्रोमीन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या से हो जाएगा, ये तीनों मेरे गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रोमीन। आयोडीन मैं बार बार बता रहा हूँ, आयोडीन क्या होता है, अधातु। आयोडीन क्या है, अधातु है, लेकिन कैसी धातु है, चमकीली। कैसी है, चमकीली धातु है, इस बात को याद रखें। क्लोरीन का क्या होता है, Cl। फ्लोरीन क्या होता है, F।
क्या होता है फ्लोरीन का F, लेकिन F E लग गया तो ये क्या हो जाएगा आयरन हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन क्या हो जाएगा आई। अब लेके चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आपको। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, शुद्ध वायु में, शुद्ध वायु है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना, शुद्ध वायु क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ के बताइए क्या सही होगा आपका। बताइए 1 2 3 4 क्या होगा, कह रहा है उपयुक्त सभी यौगिक का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण और एक समांगी मिश्रण। अच्छा समांगी मिश्रण मतलब होता क्या है, समांगी मिश्रण हम क्या कहते हैं भाई, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बताते चल रहा हूँ। समांगी मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों क्या करेंगे हम एक ही मिला देंगे, तो मिलाने के बाद वो क्या करेगा दिखाई नहीं देगा, तो उसे क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये गिलास है, आपके पास क्या भाई साहब ये गिलास है, ठीक है ना, ये क्या आपके पास गिलास है, इसमें क्या किए पहले आप अल्कोहल मिला दिए और अल्कोहल में क्या किया आप पानी मिला दिए, तो क्या अल्कोहल और पानी दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम एक में मिला देते हैं और मिलाने के बाद वो दिखाई न दे तो क्या कहलाएगा, वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा समांगी मिश्रण सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि शुद्ध वायु में बहुत सारे हैं, वायु में क्या है हाइड्रोजन है, हीलियम मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कई प्रकार के गैसें क्या है इसमें विद्यमान है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा एक समांगी मिश्रण है। अयौगिक किसे कहते हैं आपको पता ही है, ठीक है ना। धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण मतलब एक नई धातु बन जाएगा। अब एक कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, अच्छा नहीं इसके बाद एक कह रहा है धातु क्या है, धातु भैया सामान्यतः क्या होती है, धातु सामान्यतः क्या होती हैं ठोस होती हैं, किसको छोड़ के पारा को छोड़ के। इसमें विशेष क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। ये क्या होती है विद्युत की, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या होते हैं सुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं सुचालक के साथ साथ इसमें ऊष्मा भी बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है, क्या होती है ऊष्मा भी अच्छे से जाती है। तो ठोस होती है, चमक होती है, विद्युत, और इसमें क्या है तन्यता पाई जाती है, क्या पाई जाती है तन्यता। इसमें क्या है पीठ की हम चादर बना सकते हैं, चादर जिसको क्या कहेंगे आघात वर्धनी कहेंगे, इसको पीठ के पतली चादर हम बना सकते हैं। लेकिन सभी धातुएं समानतः ठोस होती हैं, लेकिन किसको पारा को छोड़ के। लेकिन याद रखिए एक ठो पोटेशियम है, एक ठो क्या है सोडियम है, ये इतनी मुलायम होती हैं, ये क्या होती हैं मुलायम होती हैं कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको आप चाकू से काट सकते हैं। आपसे पूछा क्या है धातु है, ये कार्बन है, कार्बन का जटिल रूप कौन होता है हीरा, और हीरा क्या होता है अकार्बनिक मतलब अधातु है। लिथियम है और क्या है ये कार्बन है, लिथियम है, सिलिकॉन है और बोरान। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, यहाँ पे हमारा लिथियम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप देखेंगे तो जब सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो ऊपर से आता है हमारा सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। आते हैं आगे आपका लास्ट क्वेश्चन, ये बात कहीं पे खत्म करेंगे, आप इसको देख लीजिए। ये कह रहा है अधातु क्या है, अधातु में क्या होती है कुछ नहीं होता, अधातु में न चमक होती है न, इसके मतलब इसमें एक चमक नहीं होती है, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइड होता है भाई, क्या होता है ग्रेफाइड, क्या होता है ग्रेफाइड। ग्रेफाइड क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है सुचालक। और बाकी और जो बाकी होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं कुचालक के लिए, क्या के लिए कुचालक। बाकी क्या होते हैं कुचालक, कुचालक मतलब आगे नहीं जाएंगे। ग्रेफाइड में सुचालक होता है। इस बात का देखिए ये कह रहा है पोटेशियम, ये कह रहा है फ्लोरीन, ये एल्युमिनियम, सोडियम। सोडियम अभी हम बताएं क्या होता है सोडियम धातु होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम भी क्या होता है धातु होता है। ये ऐसी धातु होती है जो क्या होती है देखिए, अरे भैया कुछ देर पहले आपको सोडियम बताएं और क्या बताएं पोटेशियम, ये दोनों क्या होती है मुलायम होती है, क्या होती है दोनों मुलायम होती हैं। ये क्या होती हैं ये दोनों मुलायम होती हैं और इसको क्या कर सकते हैं हम चाकू से काट सकते हैं। तो दो ठो पहले निकल गया। और ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की चादर होती है ना, तो जब पीठ के एल्युमिनियम की चादर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या निकल जाएगा ये धातु। इसके बाद बचा क्या फ्लोरीन, और ये हमारा क्या हो जाएगा से हो जाएगा। आपका पूछा है अधातु क्या, तो ये फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन हमारा आपका से हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्त चीज़ों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये लगातार क्लास आपका चलेगा ऐसे ही, हर चैप्टर को हम क्या है MCQ को लेके आएंगे, अब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि नहीं क्या है हमारे एग्जाम में जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो दबा के भैया शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।